दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल में आप सबका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। घंटी आप नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। दोस्तों आज नागपंचमी है और बॉलीवुड में नागों और नागिनों की बिल्कुल कमी नहीं है, भरमार है। तो बॉलीवुड के सभी नागों सभी नागिनों को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन एल्विश उर्फ विश यादव को कैसे भूला जा सकता है, जो नागों का असली दोस्त है। तो एल्विश को भी नागपंचमी बहुत बहुत मुबारक हो। कसम रावण की एक बहुत बढ़िया गाना रिलीज हुआ है, सुनकर मजा आ गया है। आप सभी जानते हैं अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का नया गाना रिलीज हुआ है, डू यू नो। ये गाना गाया है पंजाबी सिंगर दिलजीत ने और जो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट है उस पे इस गाने को फिल्माया गया है। बहुत बढ़िया गाना लग रहा है, देखकर मजा आ गया। आइटम गर्ल तमन्ना भाटिया ने फिल्म स्त्री 2 में एक आइटम सॉन्ग किया है। गाने के अल्फाज हैं, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। लेकिन जब ये अल्फाज गाए जा रहे हैं उसी वक्त तमन्ना भाटिया हाथ से अपने पीछे की तरफ इशारा करके कुछ बता रही है कि मजा वहां से लीजिए। अब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई कह रही है कि आंखों से लीजिए लेकिन बता रही है कि यहां से लीजिए। तो जाहिर सी बात है, अब लोग क्या करें, क्या समझे कि भाई कौन सी बात सही है, आंखों से मजा लेना है या वहां से मजा लेना है। तमन्ना जी एक दफा बता दीजिए आप। महाफ्लॉप एक्टर अदरक वारसी को तो आप सभी जानते हैं, बेचारे को कभी कभी कोई छोटा मोटा रोल मिलता है किसी फिल्म में, लेकिन एक वक्त में ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार माना करता था। उस वक्त इसका ऐसा मानना था कि शाहरुख खान को रिप्लेस करने वाला यही है। आप ये भी जानते हैं कि बॉलीवुड में ये बहस बहुत जोर शोर से हो रही है कि जो एक्टर हैं वो बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं। यही वजह है कि फिल्मों का बजट बहुत बड़ा हो रहा है और यही वजह है कि फिल्में चल नहीं रही हैं, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। तो अब अदरक वारसी भी इस बहस में कूद पड़ा है, क्योंकि वो बेचारा भी स्टार नहीं है, तो जलन तो उसको भी होती है जब स्टार्स पैसे लेते हैं। तो अदरक वारसी ने कहा है कि भाई जो एक्टर है वो वाकई ही बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, इनको इतने पैसे नहीं लेने चाहिए, इनकी वजह से मुझे भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। अदरक भाई आप ये भी तो सोचिए कि अगर आपको कोई रोल दे रहा है तो यही बहुत बड़ी बात है, आपको पैसे भी चाहिए और रोल भी चाहिए। नहीं, ऐसा मजाक ना करो भाई साहब। देखो मतलब मजाक करो लेकिन लिमिट में करो भाई साहब। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो अदरक वारसी ज्यादा और कम पैसों पर ज्ञान दे रहा है, इसने गुजरात के एक निर्माता मनीष मिश्रा की फिल्म की है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भाई ने उससे कितने पैसे लिए हैं। इस भाई ने उससे इस फिल्म के 7 करोड़ रुपए लिए हैं। कितने? 7 CR। और भाई साहब ये फिल्म 2 साल से बनकर पड़ी हुई है और आज की तारीख में इस फिल्म को कोई कबाड़ी फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो इस फिल्म का निर्माता है वो बॉलीवुड के सभी कॉर्पोरेट हाउसेज में जाकर हाथ पैर जोड़ चुका है कि भाई ठीक है कुछ तो पैसे दे दो मुझे, अरे 2-4 करोड़ रुपए तो दे दो। लेकिन जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनका कहना यह है कि देखो भाई, अदरक वारसी के साथ फिल्म आपने बनाई, आपने उसको सुपरस्टार माना, तो अब इसको आप खुद ही रिलीज कीजिए। हम तो 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है, हम तो फ्री में रिलीज कर सकते हैं, वो भी OTT पर, थिएटर में नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं ये बहुत ही चाप्टर हैं भाई साहब। अरशद वारसी के धक्के अगर आज भी कोई बाहर का निर्माता चढ़ जाए तो उससे कम से कम 7-8 करोड़ रुपए लेने से नहीं चूकेगा। लेकिन क्योंकि बॉलीवुड वाले इसको 1 CR से ज्यादा देते नहीं है, यही वजह है कि इस बेचारे के पेट में दर्द हो रहा है और ये कह रहा है कि एक्टरों को इतने पैसे नहीं लेने चाहिए। कसम रावण की मजा आ गया है, 10th फेल कंगना रनावत पर केस हो गया है, वो भी 40 करोड़ रुपए का। आप सभी जानते हैं कि दीदी 10th फेल है तो जाहिर सी बात है ज्यादा उसको समझ है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही वजह है कि पब्लिसिटी के लिए कुछ ना कुछ उल जुलूल हरकत ये करती रहती है। और कुछ दिनों पहले इसने राहुल गांधी का एक फोटो पोस्ट किया था अपने इंस्टा हैंडल पर, जिसमें राहुल गांधी के फोटो को टोपी पहनाई गई थी, क्रॉस पहनाया गया था, तिलक लगाया गया था। और इस फोटो को देखने के बाद सभी लोगों ने कंगना को बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन कंगना कहां मानने वाली है। अब इसी फोटो को लेकर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिफेमेशन केस कर दिया है कंगना रनावत पर और कंगना से 40 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंगना दीदी इस केस के बाद चुप हो जाएगी,
तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 15-20 दिन चुप रहेगी, उसके बाद फिर से चालू हो जाएगी, क्योंकि उसके तो बेचारे की आदत वही है ना, वो नहीं करेगी तो क्या करेगी आप मुझे बताओ। दोस्तों मुझे नहीं पता कि तेलुगु फिल्मों के एक्टर नागा चैतन्या को कितने लोग जानते हैं। इसका तो नाम ही नाग से शुरू होता है तो बात ही खत्म हो जाती है। पहले इसने शादी की थी खिजौनी समांथा से इसका डिवोर्स हो गया था और अब इसने सगाई की है शोभिता धुलीपाला से। इसने कुछ साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए हैं, कुछ वेब सीरीज में छोटे मोटे रोल किए हैं, लेकिन इसकी शक्ल जब मैंने कल देखी तो मुझे समझ में आया कि यह भी उतनी ही सुंदर है जितनी समांथा है। तो मैं नागा चैतन्या की चॉइस को देखकर यह कह सकता हूं कि यह लड़का मेंटली डिस्टर्ब है, यह लड़का मेंटली सही नहीं है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इसको समांथा पसंद आई और समांथा से अगर डिवोर्स हो भी गया, चलो पीछा छूट भी गया, तो अब इसको शोभिता पसंद आई है। अरे भाई साहब कुछ तो देख लेते और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि नागा चैतन्या से तो शोभिता की सगाई अब हुई है। काफी पहले नागा चैतन्या का फादर नागा अर्जुना भी इस लड़की को लाइन मार चुका है। बताओ क्या क्या हो रहा है यार। आप सभी जानते हैं कि ओलंपिक्स चालू है और इंडिया के साथ कुछ गलत हो गया है। ओलंपिक्स में पहलवान विनेश फोगाट एक के बाद दूसरा मैच जीतते हुए बड़ी ही शान से फाइनल में पहुंची थी और विनेश खेल रही थी 50 किलो के ग्रुप में। तो एक्चुअली जिस दिन मैच होता है उस दिन सुबह को पहलवान का वजन किया जाता है और चेक किया जाता है कि भाई वो 50 किलो ही है या नहीं है, 50 किलो से ज्यादा तो नहीं है। तो जिस दिन फाइनल मैच था उस दिन सुबह को विनेश का वजन किया गया और पता चला कि 100 ग्राम ज्यादा वजन है। कितना ज्यादा था? किलो, 2 किलो, 4 किलो नहीं, 100 ग्राम। और ये 100 ग्राम ज्यादा कैसे हुआ? जैसे कि कल फाइनल है, आज शाम को जो विनेश के सपोर्ट स्टाफ थे उन्होंने उसको कुछ खाने को दिया, पीने को दिया और वो खाना खाते ही या पीते ही फौरन ही उसका 2 किलो वजन बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि कुछ ही घंटों में 2 किलो वजन कैसे बढ़ सकता है जब तक कोई दवाई ना दी गई हो। लेकिन अब आप यह जरूर कहेंगे कि विनेश के सपोर्ट स्टाफ ने ही उसको कुछ दवाई कैसे दे दी, क्यों दे दी? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि विनेश फोगाट वही लड़की है जिसने बीजेपी के एक नेता पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया था, सेक्सुअल हरेसमेंट का इल्जाम लगाया था। विनेश ने और कई पहलवानों के साथ मिलकर जंतर मंतर पर धरना दिया था, मांग की थी कि उस बीजेपी नेता को अरेस्ट किया जाए, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया गया था। बीजेपी ने कहा था कि हमारे नेता ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो अरेस्ट क्यों करे। और जब विनेश फाइनल में पहुंच गई थी तो यह तो पक्का हो गया था कि अगर हार भी जाएगी तो सिल्वर मेडल तो जरूर मिलेगा और यह बीजेपी के उस नेता को किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। और यहां समझने वाली बात यह भी है कि ओलंपिक कमेटी के मेंबर है मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। तो जो अफवाहें फैली है उनमें कहा गया है कि शायद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को कॉल गया था और उनसे कहा गया था कि भाई इस लड़की को कोई भी पदक नहीं मिलना चाहिए, जो भी करना है कीजिए। तो जब फाइनल होने से पहले शाम को विनेश का वजन 2 किलो बढ़ गया था तो उसने पूरी रात एक्सरसाइज की उस 2 किलो वजन को कम करने के लिए। लेकिन जब सुबह को वजन हुआ तो पता चला कि भाई 100 ग्राम अभी भी ज्यादा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 ग्राम कितना होता है। अगर एक आदमी पेशाब कर दे तो 100 ग्राम कम हो जाता है। और मैं ये कहता हूं कि अगर विनेश के बाल भी काट दिए गए होते तो भी 100 ग्राम कम हो जाता। उसके बाल काफी लंबे लंबे हैं, मेरे ख्याल में इतने इतने बाल कर देते, बात खत्म थी। लेकिन जो विनेश के साथ सपोर्टिंग स्टाफ था उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि भाई 100 ग्राम ज्यादा है, बात खत्म, आप इसको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। और ओलंपिक कमेटी ने विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया, कहा कि भाई आपको कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। अरे भाई फाइनल में पहुंचने से पहले तो उसका वजन बिल्कुल करेक्ट था ना। तो जब वो फाइनल में पहुंच गई तो चलो मान लिया कि भाई वो नहीं खेल सकती, वो डिस्क्वालीफाई हो गई है, तो उसका सिल्वर तो बनता है ना, सिल्वर दे दीजिए, चलिए कांस दे दीजिए। लेकिन नहीं, ओलंपिक कमेटी ने कहा कि हम तो आपको कोई भी पदक नहीं देंगे क्योंकि आप तो डिस्क्वालीफाई हो गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विनेश ने ओलंपिक में खेलने जाने से 2 महीने पहले ही ये सब भविष्यवाणी कर दी थी कि शायद मेरे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, मेरे साथ कुछ ऐसा किया जाएगा कि मैं ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। और वही हुआ जो उसने कहा था।
तो अफवाहों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि विनेश को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है। विनेश को कोई भी पदक ना मिले, यही वजह है कि उसके बाल तक भी नहीं काटे गए 100 ग्राम कम करने के लिए। इससे बिल्कुल साबित हो गया है कि जो इंडिया के राजनेता है उनसे एक कॉमन आदमी नहीं लड़ सकता। अगर वो लड़ेगा तो उसकी हार पक्की है। अफवाहों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है ताकि उसको कोई भी पदक ना मिले, वो हार जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए और खुद को खत्म कर ले। उसको सबक मिलना चाहिए कि उसने किस पर इल्जाम लगाया था छेड़छाड़ का। और अफसोस इस बात का है कि आप में से बहुत सारे लोग इन्हीं राजनेताओं को फॉलो करते हैं, इन्हीं राजनेताओं की पूजा करते हैं, इन्हीं राजनेताओं को भगवान मानते हैं। एक टीवी की छोटी मोटी एक्ट्रेस है सनाया ईरानी। आप में से बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते होंगे। एक्चुअली मैं भी नाम से नहीं जानता, लेकिन शक्ल से पहचानता हूं क्योंकि यहां वहां कहीं ना कहीं देखा है। और मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि आज की तारीख में हर किसी का इंटरव्यू हो रहा है क्योंकि यूट्यूबर्स इतने ज्यादा हो गए हैं। तो इस लड़की का भी किसी ने इंटरव्यू लिया और इसने भी वही किया जो आज की तारीख में सभी फ्लॉप हीरोइनें कर रही हैं। ये भी अपने इंटरव्यू में ये बताना बिल्कुल नहीं भूली कि बहुत सालों पहले किसी एक आदमी ने इससे छेड़छाड़ कैसे की थी। इसने बताया कि जब एक बार मैं बस से ट्रेवल कर रही थी तो मुझे लगा कि मेरे पैर पर कोई छू रहा है या कुछ जानवर है। एक बार हुआ तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार फिर मेरे घुटने पर हुआ तो मुझे पता चला कि जो पीछे बंदा बैठा हुआ था वो सीटों के बीच से हाथ आगे निकालकर मेरे घुटने को टच कर रहा था। मैंने इग्नोर किया और दूसरी साइड हो गई ताकि उसका हाथ वहां ना पहुंचे। और इसने ये भी कहा कि मेरे बराबर में मेरी दोस्त बैठी हुई थी, वो भी मेरे साथ ट्रेवल कर रही थी। लेकिन फिर ये कहती है कि कुछ देर के बाद ही वो आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा वैसे ही उसने अपनी पैंट खोली, हथियार निकाला और गंदी हरकत करने लगा। अब आप लोग जरा सोच समझकर मुझे बताइए कि जब इसने खुद ही कहा कि इसके बराबर में इसकी दोस्त बैठी हुई थी, वो भी इसके साथ ट्रेवल कर रही थी, तो फिर वो बंदा इसके पास में आकर कैसे बैठा? तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस लड़की ने जो कुछ भी कहा वो सफेद झूठ है, महा झूठ है। इसने जो भी कहा वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा। लेकिन मैडम जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। मतलब पब्लिसिटी भी लेनी है तो ऐसी बातें बताकर लेनी है, कोई और बात बताकर पब्लिसिटी ले लीजिए मैडम जी। कसम कल्लू भाई की हेमा मालिनी जी ने कमाल कर दिया। जब एक पत्रकार ने हेमा जी से पूछा कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है, अब उसको कोई भी पदक नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगी? तो हेमा जी ने कहा कि उसका वजन 100 ग्राम ज्यादा था। बहुत गलत बात थी। एक्चुअली हम सबको अपने वजन का ख्याल रखना चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 ग्राम भी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर 100 ग्राम कम होता तो वो फाइनल में खेल सकती थी, उसको पदक मिल सकता था। लेकिन क्योंकि 100 ग्राम ज्यादा था तो अब डिस्क्वालीफाई हो गई है। और अब तो कोशिश करने से 100 ग्राम कम करने से भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसको तो पदक मिलने वाला नहीं है। ये बात हेमा जी ने इसी तरह हंसकर कही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेमा जी कितनी खुश थी कि उस लड़की को पदक नहीं मिलेगा। चलो अगर बीजेपी का कोई मर्द नेता ऐसी बात कहता तो फिर भी मैं मान लेता, लेकिन हेमा जी तो औरत है। औरत होने के बावजूद एक औरत का मजाक उड़ा रही है, ये ठीक बात है? दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म किंग की शूटिंग यूके में जल्दी ही शुरू होने वाली है, जिसमें अभिषेक बच्चन भी है और जिसमें सुहाना खान भी है। लेकिन अब इसी फिल्म में अभय वर्मा को भी एक रोल मिल गया है। अभय वर्मा वही लड़का है जो मुंजिया में भी था, लेकिन इसकी पहली फिल्म जो इसने मीरा चोपड़ा के साथ की थी उसका नाम था सफेद, और उस फिल्म का निर्माता निर्देशक था संदीप सिंह। यानी कि संदीप सिंह ने इस लड़के को लॉन्च किया था। मैंने फिल्म सफेद देखी थी और उसमें मैंने देखा था कि इस लड़के ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लड़का ऊपर जाने वाला है। आने वाले वक्त में इसको अच्छी अच्छी फिल्में मिलने वाली हैं। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के जितने भी गाने अब तक रिलीज हुए हैं अच्छे हैं, ट्रेलर भी अच्छा था। और कल सुबह अक्षय कुमार दरगाह हाजी अली पर गए थे मन्नत मांगने के लिए। अक्की ने वहां मन्नत भी मांगी और 1 करोड़ 21 लाख का दान भी दिया। ये पैसे दरगाह का मेंटेनेंस करने में खर्च किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो अक्षय कुमार ने 3 CR राम टेम्पल के लिए भी डोनेशन दिया था। कहने का मतलब यह है कि जहां डोनेशन दिया जाना चाहिए वहां अक्षय कुमार हमेशा ही डोनेशन देता है। अक्षय कुमार डोनेशन देने में कभी भी पीछे नहीं रहता।
अदरक अब्राहम की फिल्म वेदा भी 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जो एक साउथ फिल्म का रीमेक है। और इस फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ है जो बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। यह गाना भोजपुरी गानों से भी सड़ा हुआ गाना है, मम्मी जी। यह गाना फिल्माया गया है आइटम गर्ल और प्लास्टिक की दुकान मोनी रॉय पर, लेकिन बहुत ही खराब गाना है। पहले तो इस फिल्म का हीरो अदरक अब्राहम, जिसकी फैन फॉलोइंग है 0, उसके ऊपर से जो इस फिल्म का ट्रेलर था वो एकदम वाहियात किस्म का था। और अब अगर गाना भी रिलीज किया तो वो भी बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है। यानी कि ये सारी चीजों से साबित हो गया है कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है, 100% नामुमकिन है। इस फिल्म का डिजास्टर होना तय है। आप सभी जानते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े पनौती एक्टर अर्जुन रामपाल को। अब अर्जुन रामपाल ने अपने पीआर के द्वारा मीडिया को एक न्यूज दी है कि भाई मेरी 4-5 फिल्में साथ में रिलीज होने वाली हैं। अर्जुन रामपाल का कहना है कि मैं आदित्य धर की फिल्म कर रहा हूं जिसमें हीरो है रणवीर सिंह। अर्जुन रामपाल ने यह भी बताया कि वो साउथ की भी एक फिल्म कर रहा है, राणा नायडू 2। अर्जुन ने यह भी बताया कि वो अब्बास मस्तान की भी एक फिल्म कर रहा है, 3 मंकीज। इसका मतलब यह हुआ कि अर्जुन रामपाल दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि मेरी 3 महा डिसास्टर फिल्में आने वाली हैं। ये वो 3 फिल्में हैं जिनको कोई डिसास्टर होने से बचा नहीं सकता, क्योंकि मैं बॉलीवुड का आज तक की हिस्ट्री में सबसे पनौती एक्टर हूं। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी। आप सभी जानते हैं कि मेरा गाना मेरे साथिया रिलीज हो चुका है, सुपर डुपर हिट हो चुका है। अरे भाई साहब, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, टाइप कीजिए मेरे साथिया KRK और गाना देखिए। भाई साहब, आप सभी जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की काफी सालों से कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। जो उसकी पिछली फिल्म योद्धा थी वो भी सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ भाई हार नहीं माना है। सिद्धार्थ भाई फिर से एक एक्शन फिल्म कर रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ भाई का ऐसा मानना है कि अगर वो एक्शन फिल्म करेगा तभी तो वो शाहरुख खान बनेगा, क्योंकि शाहरुख खान भी तो एक्शन फिल्में करता है। अगर सिद्धार्थ एक्शन फिल्म नहीं करेगा तो फ्लॉप हो जाएगा। और इस फिल्म का नाम है मिट्टी और इस फिल्म की शूटिंग चल रही है उत्तराखंड में। इस फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एक किसान का बेटा है, उसकी जमीन जाने वाली है और उसको अपनी जमीन बचानी है। बताओ भाई, अब बताओ आप मुझे बताओ कि ये फिल्म चलेगी क्या? अरे यार, मतलब ये हमारे एक्टर क्या सोचते हैं, क्या सोचकर फिल्मों का चयन करते हैं, भाई मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। कसम है उस जबरदस्त ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। एक और कमाल की खबर आ गई है, साउथ फिल्मों के कल्लू भाई प्लस बटला जूनियर NTR की एक और फिल्म का ऐलान हो गया है। इस फिल्म का डायरेक्टर होगा नील, जिसने KGF 2 बनाई थी, सलवार बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग 2025 में चालू होगी और या तो ये फिल्म 2025 के एंड में रिलीज होगी या 2026 में रिलीज होगी। आप सभी जानते हैं पुराने जमाने की एक्ट्रेस मलिका शेरावत को, जिसकी फिल्म मर्डर हिट रही थी, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हीरोइन थी, हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करती रहती थी। पिछले कई सालों से इस लड़की को कोई काम नहीं दे रहा था, वेब सीरीज में भी काम नहीं मिल रहा था, सीरियल्स में भी काम नहीं मिल रहा था। और जाहिर सी बात है, जब किसी को 5-6 सालों तक काम नहीं मिलेगा तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। ऐसा ही मलिका के साथ हुआ। मलिका ने भी हार मान ली और इंडिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई अमेरिका। अब मलिका ने एक वीडियो पोस्ट किया है और अपना लॉस एंजलिस का घर दिखाया है और बताया है कि अब मैं हमेशा के लिए अमेरिका में आ गई हूं और इस घर में रहती हूं। अब मैं इंडिया में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। देखो मलिका जी, मैं ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि आपको कोई भी काम नहीं दे रहा है। काम तो आपको मिलेगा, लेकिन काम आपको क्या मिलेगा? भाभी का, चाची का, माँ का रोल, और वो रोल आप करने वाली नहीं हुई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप कहोगी कि नहीं नहीं, मैं तो अभी भी जवान हूं, मैं तो खूबसूरत हूं, मैं तो हॉट एंड सेक्सी हूं, मुझे कोई मेन लीड हीरोइन का रोल दो, वो कोई आपको देने वाला नहीं है। बात समझ रही हो दोस्तों? ये तो आप सभी जानते हैं कि आदित्य रॉय कपूर से अनन्या पांडे का ब्रेकअप हो गया है और उसके बाद बताया जा रहा था कि ये हार्दिक पांड्या को डेट कर रही है। लेकिन अब खबर आई है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हार्दिक पांड्या को डेट नहीं
नहीं कर रही है, बल्कि एक इंग्लिश बंदे को डेट कर रही है। ये इंग्लिश बंदा अंबानी के घर में माली का काम करता है। तो अब इस खबर पर मीडिया बटा हुआ है। आधा मीडिया कह रहा है कि ये लड़की उस इंग्लिश बंदे को डेट कर रही है, और आधा मीडिया कह रहा है कि नहीं, अनन्या तो हार्दिक पांड्या को ही डेट कर रही है। देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कुछ ज्यादा अचंभा नहीं होना चाहिए अगर अनन्या इन दोनों को ही डेट कर रही हो। देखो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अनन्या ये पहले भी कर चुकी है कि 2 लड़कों को एक साथ डेट कर चुकी है। उसकी मां ने करण जौहर के शो पर खुद कहा था कि हाँ, मेरी बेटी ने 2 लड़कों को एक साथ डेट किया था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये किसी एक को ही डेट कर रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की इन दोनों ही लड़कों को डेट कर रही हो। और आप मुझे बताइए कि जो आदमी किसी काम को एक बार कर चुका है, दूसरी बार भी कर सकता है। तो जब अनन्या पहले ही 2 लड़कों को एक साथ डेट कर चुकी है, तो अब करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कसम रावण की, आज की तारीख में अदरक अब्राहम बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही डेस्परेट है पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि अदरक अब्राहम की वेदा फिल्म रिलीज हो रही है 15 अगस्त को, और अदरक अब्राहम को पता है कि इसका डिसास्टर होना तय है। तो एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, तो अदरक अब्राहम भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनु भास्कर ने ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं, और आज की तारीख में इस लड़की की बहुत चर्चा है। तो अदरक अब्राहम सीधा ही हरियाणा पहुंच गया उसके घर पे उससे मिलने के लिए। अब ये तो वही बात हुई कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। चलो, यहां तक तो मैं मानता हूं कि अदरक अब्राहम ने उसको बधाई दी या कोई पोस्ट किया, लेकिन सीधा ही लड़की के घर जाकर उसको बधाई दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अदरक अब्राहम पब्लिसिटी के लिए कितना पागल है। आज की तारीख में अपनी फिल्म को हिट करना चाहता है किसी भी तरीके से, जो हो नहीं सकता। दोस्तों, उर्वशी रौतेला को तो आप सभी जानते हैं, बहुत बड़ी ड्रामा है, कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है। आज इसकी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है घुसपैठिया, और भाई साहब, इस फिल्म के रिलीज होते ही देश में बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई है। जिन थिएटर्स पर भी इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, वहां दंगे हो गए हैं भाई साहब। वहां इतनी पब्लिक आ गई है कि लाठी चार्ज करना पड़ रहा है पुलिस को, तब भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आ रही है। भाई, पब्लिक इस फिल्म का टिकट 10,000 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार है। पब्लिक का कहना यह है कि भाई, उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस है। मतलब बॉलीवुड में इतनी बड़ी एक्ट्रेस आज तक कोई दूसरी आई ही नहीं। तो हम अगर उर्वशी की फिल्म नहीं देखेंगे तो फिर जीवन का क्या फायदा है? जीवन बेकार हो गया। हमें ये फिल्म देखनी है, हम अपना घर बार दुकान मकान सब कुछ बेच कर आए हैं, इस फिल्म को जरूर देखेंगे। और भाई साहब, देश भर में इस फिल्म के सभी शोज हाउसफुल हो गए हैं, टिकट्स ब्लैक में बिक रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के 100% सभी शोज कैंसिल हो गए हैं। एक आदमी भी इस फिल्म को देखने नहीं आया। आप यकीन कीजिए, कुत्ता भी इस फिल्म को देखने नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन निर्माता है जो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो भोजपुरी फिल्मों से भी गई गुजरी फिल्में हैं। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना, और भाई साहब, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।